औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, 17 जुलाई 2022 बरोज इतवार 20 हल्का जात में ज़िमनी इलेक्शन मुनक्किद हुआ। उस ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी इमरान खान, उसके बयानिए की जीत हुई और 15 सीटें इमरान खान ने यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने जीत ली। बहुत से मीडिया चैनल्स और पेड सहाफ़ी एंकर्स ये बात बार बार बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ 3 या 5 सीटें जीतेगी, 3 से 5 सीटें, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज, वो यानी कि पीडीएम भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे, बल्कि मैक्सिमम जगहों पे ये 13 जमातों का इत्तेहाद ही एक शख्स के पीछे खड़ा था, जिसको वो सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, तमाम बड़ी जमातें, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ। बहरहाल उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 4 सीटें मिली और 1 सीट इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद कैंडिडेट ने जीती। सुनने में यह आ रहा है कि वो जो एक आजाद कैंडिडेट था उसने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ इल्हाक कर लिया है। बहरहाल मुसद्दका खबर अभी नहीं है, ये कुछ जराए ने बताया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ वो मिल चुके हैं। वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की 4 सीटें थी, उनमें से 1 सीट कहूटा से थी, यानी कि रावलपिंडी के एक इलाके से थी, कहूटा से, जिसको PP7 के नाम से भी जाना जाता है। उसमें मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम भी वहां सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी उसकी रिकाउंटिंग स्टार्ट है और ये फैसला अब से कुछ देर के बाद आ जाएगा कि वो सीट किसके नसीब मुकद्दर में जाती है। सिर्फ 49 वोटों का गैप है और उस 49 वोटों के गैप के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उनसे राब्ता किया है कि आप पूरे के पूरे जो जितने भी पोलिंग स्टेशन से 250 से ज्यादा थे उन सब को रिकाउंट किया जाए। जबकि जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो लैतोलाल से काम ले रहा था और पहले वो कह रहा था कि आप चंद हल्के बता दें, हम उनको चेक कर लेते हैं, चंद पोलिंग स्टेशंस को। फिर बहरहाल 20 पोलिंग स्टेशंस की गालबन कोई बात हुई है, बहरहाल रिकाउंटिंग हो रही है और साथ में यह भी कि जो मुस्तरद वोट से उन मुस्तरद वोटों को भी दोबारा रीचेक और रिकाउंट किया जाएगा। ये एक चीज। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इस पूरे के पूरे ये जो 20 हल्कों पे जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है, इसमें इमरान खान के बयानिया की यानी कि जो अमरीका मुखालिफ बयानिया था, जो अवाम दोस्त बयानिया था, जो पाकिस्तान की गरीब अवाम का बयानिया था, उसको जीत हुई है। जो अशराफिया, जो लोकल सरदारों और डिफरेंट किस्म का यानी कि जो महंगाई का बयानिया था, उसको लोगों ने मात दी है, उनका रिसोर्स यूटिलाइज किया है। ये मैं अब आपको PP हल्का 90 की बात बता रहा हूं कि जो मेरे देखने में आया है, क्योंकि मैं इलेक्शन वाले दिन PP 90 के उसमें जहां कॉन्टेस्ट हो रहा था, ये इलेक्शन जहां 3 कैंडिडेट्स थे, बड़े कैंडिडेट्स, उसमें से एक इरफानुल्लाह खान नियाजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट थे, दूसरे सईद अकबर खान नवानी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से थे, और एक मलिक असफर अली ख्वावड़ जो कि इंडिपेंडेंट थे। इन 3 के दरमियान बेसिकली ये इलेक्शन था। असफर अली ख्वावड़ ने जो वोट लेना था वो उन्होंने वोट कट आउट करना था सईद अकबर खान नवानी का, उन्होंने 9151 वोट लिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकरीबन इस हल्के में से 13,000 वोटों से जीती है, तकरीबन, यानी कि कुछ चंद वोट कम है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुकाबला था जिसको सुनने में यह आ रहा था, यानी कि जैसे मुख्तलिफ उनके हल्कों का तज्जिया था। मैं आपको इस इलाके के तज्जिए के हवाले से बात बताता हूं कि इस इलाके में भी जितने के यानी कि जो भी सहाफी थे, जितने भी लोग थे, बस उन्होंने विन कराई हुई थी सईद अकबर खान नवानी की। लेकिन इस इलाके के नौजवानान ने, मस्तूरात ने, माओ बहनों बेटियों ने वोट दिया है इमरान खान को, और उस इमरान खान को यानी कि उस बयानिए को वोट दिया जिसकी वजह से
यानी कि इस इलाके के सरदारों की, जो कम अज कम पिछले 30-35 साल से जो इक्तदार में थे, जो किसी जगह से कभी एमपी होते हैं, बल्कि उनके भाई होते हैं, कभी सिटी नाजिम होते हैं, कभी जिला नाजिम होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े दावाजात थे, दावे थे, और उन दावों को शिकस्त हुई है। और उनके जो वोटर्स थे, यानी कि जितने भी इलाके के वडके वडेरे होते हैं, जो सरदार होते हैं, वो सब इनके साथ थे। जबकि दूसरी तरफ इरफानुल्लाह खान नियाजी की तरफ सिर्फ चंद नौजवानान, उनकी एक टीम, और साथ में खसूसी तौर पे जो मस्तूरात हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियां, उन लोगों ने एक ऐसा अपसेट कर दिया कि जिन्हें लगता था कि सईद अकबर खान नवानी 10-15 हजार की लीड से जीतेगा, उसको 13 हजार की शिकस्त फाश हुई है। ये लोगों का एनालिसिस जो था, पूरे मुल्क में ये एनालिसिस था, तजिया निगार, टीवी चैनल्स, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ये बात कर रहे थे कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को नाकामी होगी। एक कुछ चंद लोग हैं, मैं उनका नाम लेना इस वक्त लाजमी समझता हूं, जिसमें इमरान रियाज खान है, जिसमें अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, समी इब्राहिम हैं, अयाज अमीर गालबन, नजमुल हसन बाजवा, उसके अलावा मखदूम शहाबुद्दीन, और एक और नाम है मेरे जहन से निकल गया, सिद्दीक जान गालबन, हाँ सिद्दीक जान। तो ये चंद लोग थे जो किसी भी पेड मूवमेंट का हिस्सा नहीं थे, और ये लोग क्लियर थे कि अगर धांधली नहीं होती तो 18 से 20 सीटों पे इमरान खान जीत जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि 15 सीटों पे जीत गए, एक की रिकाउंटिंग चल रही है, और डेफिनेट सी बात है जी, हर तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो जो विनिंग हॉर्सेस थे उनको सिलेक्ट किया, और विनिंग हॉर्सेस भी उनको विन न करा सके। बहरहाल ये एक छोटा सा तज्जिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो आजकल के हालात व वाक़यात थे इसके हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अब ऐसा होना है कि कुछ ही वक्त के दिनों के बाद, यानी कि 22 का दिन मुकर्रर किया गया है, 22 तारीख को अब दोबारा वोटिंग होनी है, और जिस जगह पे आज वजीर आला शहबाज शरीफ हैं, उसकी जगह हमें जो नजर आ रहा है, क्योंकि 188 का जो फिगर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा क्वाफ लीग, यानी कि इन दो के पास है, तो बाकी तरफ वो 13 जमातें हैं, उनके पास वो 179 या 180 का फिगर है। तो जिसने 186 का फिगर पूरा करना है, डेफिनेट सी बात है उसका वजीर आला होना है। और मेरा तज्जिया ये बोलता है कि जो परवेज इलाही साहब है वो बहुत जल्द वजीर आला बन जाएंगे। एक ये, दूसरा इसके अलावा अगर 186 का फिगर पूरा नहीं करते, क्योंकि पिछले दिनों एक बयान आया है वफाकी जो वजारत दाखिला के वजीर हैं राना सनाउल्लाह, बड़ा गैर जिम्मेदाराना सा उनका बयान था। बहरहाल बयान ये था कि अगर मुझे पार्टी इजाजत दे तो मैं 5-6 लोग इनके इधर उधर कर दूं और इनका फिगर पूरा ना हो। तो बहरहाल आप वजारत दाखिला की सीट पे बैठे हैं, बहुत यानी कि आपके अंडर बहुत सारे हसास इदारे हैं, आपके अंडर पुलिस है, तो आपको ऐसी स्टेटमेंट बिल्कुल भी, यानी कि मैं एक तजिया निगार होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूं कि आपको ऐसी स्टेटमेंट जेब नहीं देती। आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करना। आप वजारत दाखिला में हैं, आप थोड़ा सा मोहतात रहें और मोहतात स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर सिर्फ एक पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं होते, आप पूरे मुल्क की रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो ये मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसी स्टेटमेंट देने की बजाय कोई मुल्क के जो हमारे दाखिली मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से चलाएं। हमारी जो पुलिस इंतजामिया जो ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से मामलात को लेके चल रही है, लेकिन चंद लोग हैं जो पिछले दिनों 25 मई को भी जिन्होंने जुल्म किया चंद लोगों की ईमा पर, और उसके बाद भी इन्होंने कोशिश की गई, सिलेक्शन में कोशिश की गई है। तो आप ऐसे मामलात को सुलझाएं कि मुल्क में नफरत और शर अंगेजी का खात्मा हो, कम हो, और ऐसी कोई भी सूरत हाल ना पैदा हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज।